आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले 8 तक वीडियो बना हुआ है, 8 क्वेश्चन तक। फार्मूला का एक स्पेशल वीडियो है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगलेड एट बी इफ tan A = 1/√3। कहने का मतलब यह है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, और यदि दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है तो ट्रायंगल है, तो बी कोण समकोण हो। तो सबसे पहले बी कोण क्या हो? समकोण हो। एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए जिसका बी कोण समकोण हो। ए, बी और सी, ये हो गया। तो त्रिभुज के नाम में हम जानते हैं कि इनका नाम है आधार, इनका नाम है लंब और इनका नाम है कर्ण। तो टेन दिया हुआ है। तो टेन क्या दिया हुआ है? टेन दिया हुआ है tan A, यहाँ लिखते हैं tan A = 1/√3। टेन का मान क्या होता है? टेन का मान होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लंब बराबर 1, आधार बराबर √3। तो कर्ण बराबर क्या? कर्ण बराबर वाट, यानी कर्ण को निकालना है। तो इस वजह से हम इस पे लगाएंगे फार्मूले कर्ण का निकालने के लिए। तो कर्ण बराबर, जो पाइथागोरस यूज करेंगे त्रिभुज ABC में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का √। अब लंब कितना है? लंब है 1। आधार कितना है? आधार है √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अंडर के अंदर इसको यदि स्क्वायर है तो ये सेम हो जाएगा 3, और इस प्रकार ये हो जाएगा √4। और तो कर्ण बराबर 4 का वर्गमूल, यानी रूट के अंदर है तो इसको बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कर्ण भी निकल गया। अब इस पे आधारित हम सबसे पहले ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे 1√3 और ये 2। सबका नाम पड़ गया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन हमने रीड डाउन कर लिया है पहले ही समय बचाने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो सेम साइन का मान क्या होता है? साइन का मान होता है लंब बटा जो होता है कॉस का आधार बटा कर, फिर कॉस का आधार बटा कर साइन। तो मान क्या देखना है? यहाँ मान देखना है कि साइन A लंब कितना है? लंब इसका है 1 और कर्ण कितना है? कर्ण है इसका 2। यहाँ कुछ नहीं, गुना का चिन्ह है, गुना का दे देंगे। आधार यहाँ C है ना। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले 8 तक वीडियो बना हुआ है, 8 क्वेश्चन तक। फार्मूला का एक स्पेशल वीडियो है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगलेड एट बी इफ tan A = 1/√3। कहने का मतलब यह है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, और यदि दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है तो ट्रायंगल है, तो बी कोण समकोण हो। तो सबसे पहले बी कोण क्या हो? समकोण हो। एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए जिसका बी कोण समकोण हो।
ए, बी और सी, ये हो गया। तो त्रिभुज के नाम में हम जानते हैं कि इनका नाम है आधार, इनका नाम है लंब और इनका नाम है कर्ण। तो टेन दिया हुआ है, तो टेन क्या दिया हुआ है? टेन दिया हुआ है टेन ए, यहाँ लिखते हैं टेन ए इक्वल टू 1/√3। टेन का मान क्या होता है? टेन का मान होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लंब बराबर 1, आधार बराबर √3। तो कर्ण बराबर क्या? कर्ण बराबर वाट, यानी कर्ण को निकालना है। तो इस वजह से हम इस पे लगाएंगे फॉर्मूले कर्ण का निकालने के लिए। तो कर्ण बराबर, जो पाइथागोरस यूज करेंगे त्रिभुज एबीसी में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का √। अब लंब कितना है? लंब है 1। आधार कितना है? आधार है √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अंडर के अंदर इसको यदि स्क्वायर रहती है सेम हो जाएगा 3, और इस प्रकार ये हो जाएगा √4। और तो कर्ण बराबर 4 का वर्गमूल, यानी रूट के अंदर है तो इसको बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कर्ण भी निकल गया। अब इस पे आधारित हम सबसे पहले ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे 1 √3 और ये 2। सबका नाम पड़ गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर है 8.1, क्वेश्चन नंबर है 9। तो वहाँ तक तो निकाल लिया। क्वेश्चन फर्स्ट है, इस तरह से है क्वेश्चन फर्स्ट 9 का 1 नंबर। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन का क्या मान होता है ये लिख लेंगे। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, ब्रैकेट बंद कर देंगे। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, इसको भी ब्रैकेट बंद कर देंगे। प्लस का चिन्ह डाल देंगे। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और साइन का होता है लंब बटा कर्ण। चलिए गुना में था तो ब्रैकेट बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं भी करेंगे तो वही चलेगा। तो इस वजह से इसको बनाने के लिए सबसे पहले, कुछ हो या नहीं हो, हमको ने सबसे पहले निकाला है साइन ए, है ना। तो साइन ए ये जो है सो इसका लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना निकला है? लंब निकला है 1 और कर्ण कितना है? 2। तो इसको लिखिए सबसे पहले 1/2। यहाँ दीजिए आधार, आधार लेकिन कॉस सी क्या है? कॉस सी। इस वजह से इसको देखेंगे हम सी के लिए, ये जो है सो यहाँ ये सी है, तो सी के लिए सबसे पहले आधार कौन होगा? सी के लिए आधार ये हो जाएगा। कौन सी के लिए आधार? ये हो जाएगा जो कि लंब का काम करता है, ठीक है। और ये हो जाएगा उसका लंब। तो इसका भी हो जाएगा आधार है ये, तो इसका आधार और इसका लंब दोनों बराबर हो जाएगा सी के लिए। ए का लंब और सी का आधार दोनों बराबर हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बदल जाता है स्थान सी में। तो इसका भी हो जाएगा 1/2। कर्ण सेम रहेगा, तो ये हो गया प्लस आधार। इसका आधार कितना है? तो इसका आधार है सेम होगा √3/2। इसका लंब क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा इसका आधार, सी है ना इसलिए। तो इसका भी हो गया यही √3 और ये हो गया 2, ये भी गुना में। तो ये हो गया 1/4 प्लस
√3 को √3 से यदि गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 3/2 to 4। तो ये क्या हो गया, इसको यदि गुना करें आगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 4 कैल्शियम 4 और बेस सेम है तो सिंपल सा करना है, कुछ नहीं करना है। 4/4 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार से है जो है सो cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A का सबसे पहले मान लिखिए आधार बटा कर्ण, A रहे या C बाद में बदलेंगे हम, और इसका हो जाएगा भी आधार बटा कर्ण माइनस साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, अब फिर हो जाएगा ये गुना में लंब बटा कर्ण, यहाँ भी गुना का चिन्ह डाल देंगे, ये कर्ण है। तो ए था तो ए के वजह से क्या सेम लिखे थे, ए में कोई परिवर्तन नहीं किए थे, तो इसका हो जाएगा √3/2 से। साइन सी का आधार, सी का आधार कौन हो जाएगा, सी का आधार हो जाएगा जो उसका लंब है, सो इसका आधार हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए का कुछ नहीं करना है, ए में जो होता है सो लंब सेम होगा और सेम होगा, लेकिन यहाँ साइन सी इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब जो होगा सो आधार वाला होगा, आधार वाला कितना है √3/2। तो 1 को 3 से यदि गुना करें तो √3 से तो √3 और 2 2 जा 4 और माइनस √3 को यदि 1 से करें तो √3 और 2 2 जा 4, दोनों प्लस माइनस सेम है, इस वजह से दोनों कट के क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो लड्डू। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।